हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने राज्यपाल को लेकर एक विवादित बयान दिया। गीता भुक्कल ने राज्यपाल के पद को केवल खर्चा बढ़ाने वाला पद बताया और कहा कि इस पद को खत्म किया जाना चाहिए। गीता भुक्कल ने कहा कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद होता है जिसको निष्पक्षता के साथ सबकी बात को सुनना चाहिए, लेकिन हरियाणा में राज्यपाल सिर्फ सरकार की सुन रहे हैं और विपक्ष को मिलने तक का वक्त नहीं दे रहे। आपको बता दें कि पूर्व की हुड्डा सरकार में शिक्षा मंत्री रही गीता भुक्कल, जो कि वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं, उनका यह कहना है कि कांग्रेस के इस विधायक का यह कहना है कि जो राज्यपाल का पद है वो सिर्फ एक खर्चा बढ़ाने का पद है, इसे खत्म किया जाना चाहिए। कि जिस तरह से गवर्नर्स जो होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव तो वो केंद्र के होते हैं और स्टेट की उनकी जिम्मेवारी होती है। अगर मैं भी समझती हूँ कि अगर इस तरह की कोई बात है और इस तरह का बिहेवियर है, तो जो राज्यपाल का पद है जिस पर इतना ज़्यादा खर्च, कोठी खर्चा और सारा का सारा है, तो कोई औचित्य नहीं रह जाता गवर्नर पद का कि अगर वो सही समय पर विपक्ष को या सबकी बात को सही ढंग से ना सुने या वो स्टेट की डेवलपमेंट में अगर कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं भी समझती हूँ तो महामहिम के पद को भी समाप्त कर देना चाहिए। तो एक बड़ा बयान कांग्रेस के विधायक गीता भुक्कल द्वारा दिया गया। राज्यपाल के पद को, जो कि वो मानती हैं कि संवैधानिक पद है, लेकिन उसे खत्म किए जाने की मांग कर रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इतना खर्च इस पर होता है, लेकिन उन्हें बहुत शिकायत है राज्यपाल से और राज्यपाल के पद को खत्म कर दिया जाना चाहिए। गीता भुक्कल का ये कहना, हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री रही और गीता भुक्कल का ये बयान, और लंबे समय तक जनप्रतिनिधि रहने वाली पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल को आखिर इस विषय पर राज्यपाल से जो शिकायत है, इस बात को लेकर उन्होंने कहा कि इस पद को ही खत्म कर दिया जाना चाहिए। राज्य में एक बड़ा और संवैधानिक पद होता है राज्यपाल का, और राज्यपाल को लेकर चाहे विपक्षी हो या सरकार, उन्हें दोनों को ही सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से और संतुलित तरीके से उनकी बातों को सुनना चाहिए। जबकि केंद्र के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं राज्यपाल, ऐसा कहकर उन्होंने कहा कि विपक्ष की बातों को राज्यपाल नहीं सुन रहे, मिलने का समय नहीं दे रहे। इस बात को लेकर उन्होंने बयान देते हुए यह भी कहा कि इस पद पर इतना खर्च होता है और इस पद को खत्म कर दिया जाना चाहिए, एक संवैधानिक पद। गीता भुक्कल ने जो बात कही है राज्यपाल को लेकर, एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुना देते हैं। कि जिस तरह से गवर्नर्स जो होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव तो वो केंद्र के होते हैं और स्टेट की उनकी जिम्मेवारी होती है। अगर मैं भी समझती हूँ कि अगर इस तरह की कोई बात है और इस तरह का बिहेवियर है, तो जो राज्यपाल का पद है जिस पर इतना ज़्यादा खर्च, कोठी खर्चा और सारा का सारा है, तो कोई औचित्य नहीं रह जाता गवर्नर पद का कि अगर वो सही समय पर विपक्ष को या सबकी बात को सही ढंग से ना सुने या वो स्टेट की डेवलपमेंट में अगर कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं भी समझती हूँ तो महामहिम के पद को भी समाप्त कर देना चाहिए। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर अगर उन्होंने विपक्ष की बात नहीं सुनी, इस वजह से इस पद को खत्म कर दिया जाना चाहिए, या राज्य के विकास में वो ठीक तरीके से योगदान नहीं दे रहे हैं, इस वजह से खत्म कर दिया जाना चाहिए। और ये कौन तय करेगा कि राज्यपाल राज्य के विकास में सही तरीके से अपना योगदान दे रहे हैं या नहीं? केंद्र के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं राज्यपाल, ऐसा कहना है गीता भुक्कल का, जो कि पूर्व की सरकार में शिक्षा मंत्री रह चुकी हैं। और हमारे साथ इस वक्त हरियाणा के परिवहन मंत्री, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी फोन लाइन पर हैं। मूलचंद जी, जी मीडिया में बहुत स्वागत है। पूर्व की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल जी कह रही हैं कि अगर वो विपक्ष की बात नहीं सुन रहे राज्यपाल, तो इस पद को खत्म कर देना चाहिए, बड़ा खर्चा हो रहा है इस पद पर। गीता भुक्कल जी हमारी शिक्षा मंत्री रही है, शिक्षा के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित करी है उन्होंने, बहन जी ने, और पढ़ी लिखी महिला है। राज्यपाल बीमार हो सकता है, कोई कारण हो सकता है, मिलने की मना नहीं होती, पक्ष विपक्ष दोनों की राज्यपाल सुनता है, पर इस तरह का खत्म कर देना चाहिए, ये शोभना निंदनीय है। इस तरह की भाषा बहन गीता भुक्कल को नहीं बोलनी चाहिए। मूलचंद शर्मा जी, एक चीज ये कि क्या इस विषय में, चूंकि संवैधानिक पद है, अगर उसके बारे में कोई इस तरह की टिप्पणी करता है तो क्या कोई एक्शन लिया जा सकता है उनके खिलाफ? नहीं, मेरा ये है कि उनको खुद ध्यान रखना चाहिए। इस परिभाषा किसी को मुझे नहीं पता क्या भाषा, क्या संज्ञान होता है, पर मैं तो एक ही बात कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से
हेलो। जी जी, मैं सुन रहा हूं सर, प्रदेश की जनता सुन रही है सर आपको, आप बोलिए। हेलो। जी जी सर, आवाज मिल पा रही है? हाँ, आवाज मिली जी, आप अपनी बात रखें। इस तरह की परिभाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और पहले जमाने में जिनकी सरकारें थी उस समय के कई बार इस तरह के हुए हैं विपक्ष के साथ कि उस समय की सरकार थी उससे भंग कर देते। जी शर्मा जी, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ इस वक्त रमेश बामल जो कि कांग्रेस से हैं जुड़ गए फोन लाइन पर। बामल साहब, बहुत स्वागत है जी मीडिया में। सर, गीता बुक्कल जी कह रही हैं कि बहुत खर्चा हो रहा है राज्यपाल के पद पर, विपक्ष की बातें वो नहीं सुन रहे, इस पद को ही खत्म कर दिया जाना चाहिए। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? देखो सर, ऐसा है कि मैं इस चीज से तो मैं सहमत नहीं हूं कि भी वो राज्यपाल का पद ही खत्म किया जाए। देखो, ये एक ऐसा संवैधानिक पद है कि यदि सरकार गलत तरीके से चलती है तो गवर्नर की एक जिम्मेवारी बन जाती है, महामहिम है वो। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो राज्यपाल हैं वो अपनी जिम्मेवारियों से भागते हुए नजर आए हैं। राज्यपाल, गवर्नर कोई भी है, वो पूरे एक स्टेट का मालिक होता है, उसकी जिम्मेवारियां होती हैं, वो उस संवैधानिक पद पे है। लेकिन आजकल जो गरिमा है इस पद की इस तरह धूमिल हो गई है कि मैं इसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं देना चाहता। तो बामल साहब, ये कौन तय करेगा, ये कौन तय करेगा कि राज्यपाल ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये पब्लिक गवाह है। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जिस तरह के आप बताइए कि हरियाणा के अंदर जिस तरह की गुंडागर्दी सरकार कर रही है, किसानों को आतंकवादी बोलती है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं, तो क्या गवर्नर की कोई ड्यूटी नहीं बनती? तो ये तय करिए, ये पब्लिक देख रही है, वो तय कर रही है। तो इस तरह के काम गवर्नर की क्या ड्यूटी है कि क्या सरकार सही से काम कर रही है? यदि सरकार सही से काम नहीं कर रही तो क्या राज्यपाल महामहिम की कोई ड्यूटी नहीं बनती? तो वो अपनी जिम्मेवारी से भागे हुए सरकार को सपोर्ट करते हैं। इसलिए गीता बुक्कल जी ने जो स्टेटमेंट दी है वो सिर्फ आहत होकर, दुखी होकर दी है कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। राज्यपाल हैं जो हमारे, वो इस पे संज्ञान लेने में फेल हुए हैं। अब इस तरह के जो हालात होंगे तो इस तरह की स्टेटमेंट देना लाजमी है। मैं बिल्कुल उनको सपोर्ट करता हूं, लेकिन राज्यपाल का पद कभी ना तो खत्म होगा। बामल साहब, जिस तरह से आपने बात शुरू की, मुझे लगा कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। बहरहाल, आप सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, राज्यपाल पर सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ सरकार के प्रतिनिधि मूलचंद शर्मा जी, कैबिनेट मंत्री, इस वक्त फोन लाइन पर है। मुझे लगता है कि वो बेहतर जवाब दे पाएंगे। शर्मा जी, मेरा ये कहना है कि राज्यपाल हमेशा अपना काम करते हैं, पक्ष की बात ही सुनते हैं, विपक्ष की महामहिम का काम है। कोई महामहिम को कोई परेशानी, कोई समय नहीं दे पाए तो बीमार भी हो सकते हैं, और राज्यपाल हमेशा बात सुनते हैं। पर कांग्रेस के मित्रों को एक बात सोचिए, आज ये ज्ञानवर्धन करते हैं। जब देश में प्रदेश में की सरकारें थी, जब विपक्ष अपने नारे दिया कर रहा था, उस समय ध्यान नहीं था। और महामहिम का हर आदमी महामहिम के लिए बोलते, उठा के बयान दे दे, इस ठोकरे नहीं है। देश के प्रति संविधान की निंदा होती है इस बात। और मैं तो ये कहूँगा, किसान सारे बिल्कुल, चूंकि मूलचंद शर्मा जी, ये जो बयान दिया गया है, बहरहाल जैसा कि बामल साहब कह रहे हैं कि मैं पूरा समर्थन कर रहा हूं इसका, और बहुत आहत होकर उन्होंने दिया है। राज्यपाल पक्षपात कर रहे हैं। बहरहाल इसके लिए एक अलग तरीका हो सकता है, इसके लिए बातचीत हो सकती है, और राज्य की सरकार पर आप आरोप लगा सकते हैं। एक संवैधानिक पद पर इस तरह से आरोप लगाना संवैधानिक तौर पर उचित नहीं माना जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया मूलचंद शर्मा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रमेश बामल साहब, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।